अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18.4। 18.4 को हम सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे, ठीक है। उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो है कुछ थ्योरम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ठीक है। ये हमें क्या कहता है कि अगर A:B बराबर है C:D के, तो B:A बराबर होगा D:C के, ठीक है। ये कोई बहुत मुश्किल थ्योरम नहीं है, इतना आसान है। देखें, आपको मालूम है कि अगर ये A:B बराबर है C:D के, ठीक है। बुक में थोड़ा सा मामूली सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A/B फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना रेशो को, तो बराबर किसके हो जाएगा C/D के, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया AD बराबर किसके CB के। अच्छा, ये चीज़ देखें आप, DC यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। BA यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, D:C बराबर है B:A के। अच्छा, ये दोनों वैल्यू सेम है, हम इसको इंटरचेंज तो कर सकते हैं ना, कि मतलब ये वाली इधर लिख लें और ये वाली इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेशियो में ये आपने स्टार्ट में पढ़ा है D:C के। तो ये स्टेटमेंट यही तो कह रही है A:B बराबर है C:D के, देन B:A बराबर हो जाएगा D:C के। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, बुक में जो थ्योरम है एज इट इज़ ऐसे ही समझाया गया है, बस थोड़ा सा इसमें ये कह दिया गया है टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, और उसी को इंटरचेंज करके मतलब उसको प्रूफ कर दिया। ये ज़्यादा आसान तरीका है एज़ कम्पेयर टू उसके, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो बेहतर लगे उस तरीके से आप कॉपी कर लें, लेकिन समझाने के लिए मैंने इस तरीके से समझाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। देख लें क्लास, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है, अगर A:B बराबर है C:D के, देन A:C बराबर होगा B:D के, ठीक है। उसमें क्या, पहले वाले थ्योरम में क्या चीज़ हमें बता रहा था कि ये जो वैल्यूज़ है ये आपस में इंटरचेंज हो रही है। इंटरचेंज इसमें भी हो रहा है, उसमें B:A और D:C हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं बीच वाली, ये दो वैल्यूज़ ये आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। देखें, B:C की जगह जा रहा है और C:B की जगह जा रहा है, बीच वाली ये वाली वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, सही है। और उसमें ये वाली पहले वाले थ्योरम में, ये देखें आप, पहले वाले थ्योरम में B:A की जगह आ रहा था और A:B की जगह आ रहा था, ठीक है। ये हो रहा, दोनों में क्या चीज़ हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, ठीक है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, ठीक है। हमारे पास क्या है, A:B बराबर है C:D के, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हमें जो चीज़ जहाँ पर चाहिए हम उसको उस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। C यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से B यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, A:C बराबर है B:D के। यही वाली चीज़ हमें कही गई है ना प्रूफ करने की, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपको ये दो वैल्यूज आपस में इंटरचेंज करने का कहा जाए तो वो कौन सा थ्योरम होगा, थ्योरम ऑफ इंटरवेंडो, ठीक है। और अगर आपको बीच वाली ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज करने का कहा नज़र आए तो वो क्या कहेंगे, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अल्टरनेंडो में ये बीच वाली टर्म्स इंटरचेंज होती हैं, और इन्वर्टेंडो में स्टार्ट वाली दो टर्म्स आपस में इंटरचेंज होती हैं, ठीक है। ये वाली इंटरचेंज हो जाएंगी और ये वाली इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये होगा इन्वर्टेंडो में, और अल्टरनेंडो में हो जाएगा बीच वाली दोनों टर्म्स जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। बस इतना सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी क्लास, अब हम चलेंगे थर्ड थ्योरम की तरफ, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, ठीक है। इसमें ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि अगर A:B C बराबर है C:D के,
तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो थ्योरम इसकी दो कंडीशन है, ठीक है। उसमें ये एक पहली कंडीशन क्या कहती है कि दूसरा रेशो है, दूसरी वैल्यू को एज इट इज़ छोड़ दो, पहले वाली में दूसरी को ऐड कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, पहले वाली में दूसरी को ऐड कर दो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि पहले वाली को ऐसे ही छोड़ दो, दूसरी वाली में एक ऐड कर दो, पहली वाली ऐड कर दो। इसको एज इट इज़, पहली को एज इट इज़ छोड़ दो, दूसरी वाली में जो है पहली वाली ऐड कर दो। ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसके अंदर इसको इसके साथ प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहली, अगर हमारे पास सेंस क्या हमें बोल रहा है, ए इज़ टू बी बराबर है, सॉरी सी इज़ टू डी के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एडिंग वन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड में हम वन ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस साइड पे भी वन ले रहे हैं और इस साइड पे भी वन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस वन, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। ये रेशो बन गया ए प्लस बी इस टू बी बराबर हो गया सी प्लस डी इस टू डी। यही पहली कंडीशन जो है हमें यही बोली गई है, यही प्रूफ करनी है, ए प्लस बी इस टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इस टू डी, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया ये चीज़, हैंस प्रूव्ड। अब हमें सेकंड क्या बोला गया है, हमें सेकंड बोला गया है सिंस ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, ठीक है। तो अब हमें क्या चीज़ कही गई है, अब हमें कही गई है कि पहली वाली वैल्यू सेम रहेगी, दूसरी वाली में पहली ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी पहली वाली सेम रहेगी, दूसरी वाली में जो है पहली ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन अब हमें इसमें प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट में थ्योरम पढ़ा था इन्वर्टेंडो, ठीक है। उसमें क्या कंडीशन थी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से हो रहा था। ये हमने कहाँ से ली स्टेटमेंट, बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम वन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू डी अपॉन सी प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा b प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, एलसीएम ले लिया हमने, d प्लस सी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने a को इधर ले गए, b को इधर ले गए, इस तरीके से, तो ये हमारे पास इस तरीके ये वाली वैल्यू बन जाएगी, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी या डी प्लस सी बराबर एक ही बात है, या ए प्लस बी या बी प्लस सी बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इज़ टू ए प्लस बी बराबर हो गया सी इज़ टू सी प्लस डी। तो यही हमें कहा गया था प्रूफ करने का, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये देखें दूसरी कंडीशन यही है, पहले वाली एज इट इज़ छोड़ी, दूसरी वाली में पहला ऐड कर दिया, पहली एज इट इज़ छोड़ी, दूसरी वाली में फ़र्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ये आ रहा है, पहली वाली एज इट इज़ छोड़ी, दूसरी वाली में फ़र्स्ट ऐड कर दिया, ये वाली एज इट इज़ छोड़ी, इसमें ये ऐड कर दिया। अब चाहिए इधर हो या इधर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाला थ्योरम भी हम प्रूव कर चुके हैं, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। इसके बाद आता है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो, सही।
अब ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें एज इट इज़ जैसे हमने कॉम्पोनेंडो पढ़ा है इसी तरीके से ये हमें डिविडेंडो बता रहा है। बस इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसमें जो है पहली वैल्यू में से हमने दूसरी वैल्यू को एक को माइनस करना है और इसी तरीके से इसमें भी करना है, और यहाँ पर हमने पहली एज इट इज़ छोड़नी है, दूसरी वाली में से पहली को माइनस करना है। सही है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ए इज़ टू बी सिंस ए इज़ टू बी बराबर है सी इज़ टू डी के। यही कहा रहा है ना, अगर ए इज़ टू बी बराबर है सी इज़ टू डी के, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग तो है ये कंडीशन हमें मिलेंगी। सही है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको फ्रैक्शन में ले आना है। अब हमने इसकी दोनों साइड पे 1 ऐड कर लेना है, सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सही है, तो a अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो पहली कंडीशन यही कही गई थी कि क्या था, a माइनस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। ठीक है, पहली कंडीशन हमें यही कही गई थी, ये हमने प्रूव कर दी, a माइनस बी इज टू बी, सी माइनस डी इज टू डी। सही है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड कंडीशन की तरफ। अच्छा, जिसका सेकंड पार्ट भी देखें इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे कि हमने थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो का किया था। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो है, जो आपके क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होने वाला थ्योरम जो है वो थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, ये दो चीज़ें। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि अगर ए और बी का इस टू बराबर हो सी इस टू डी के। ठीक है, तो इन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जो है डिनोमिनेटर को जो है फर्स्ट वाले पार्ट में ऐड करो और उसी में से सब्ट्रैक्ट करो। इसमें भी सेम चीज़ है, डिनोमिनेटर क्या था डी, इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो दूसरी कंडीशन ये है कि इसको पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो डिनोमिनेटर को, फिर पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो, इसमें भी सेम चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई है, ये आपने करना है, आपके क्वेश्चन के अंदर ये इस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को आपने ऐड करना है फर्स्ट वाले पार्ट में से, सेकेंड वाले पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, हमने ये सारे थ्योरम जो है अपने माइंड में रखना है, ये थ्योरम इन क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। ज़्यादा जो यूज़ होने वाले थ्योरम है वो ये वाला है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। ठीक है,